कल दोपहर में हम सभी अपने न्यूज रूम में अयोध्या कवरेज को लेकर प्लानिंग कर रहे थे। सामने मल्टी स्क्रीन पर एक स्क्रीन में संसद की कार्यवाही चल रही थी और अचानक से एक ऐसा विजुअल आता है, एक ऐसी तस्वीर आती है जो पहली दफा देखने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगे। मतलब कल जब संसद में हुए हमले को 22 साल पूरे हुए, उसी तारीख को एक बार फिर से संसद पर हमला, संसद में हमला एक दो नहीं कई सवाल खड़े करता है। अब कानपुर में बैठे अशोक को तो चिंता होगी ना कि जब संसद ही सुरक्षित नहीं तो वो कैसे सुरक्षित होंगे। पूरे देश में कल संसद में हुए सिक्योरिटी ब्रीच का वीडियो वायरल हो चुका था एंड एवरीवन वाज शॉक्ड। कल क्या हुआ था उसका एक एक वीडियो, एक एक डिटेल मैंने आपको 9 PM स्पेशल में दिखाई थी। अब आज इस पर बात होगी कि आखिर वो हुआ क्यों और अब आगे क्या हो रहा है। आप आरोपियों की कोर्ट में पेशी की तस्वीर आपने भारत 24 पर देखी, उनकी पेशी आज हुई। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि आतंकी घटना भी हो सकती है। वहीं सरकारी वकील ने दलील देते हुए कहा कि यह डर पैदा करने की कोशिश हो सकती है। फिलहाल कोर्ट ने 4 आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। संसद की सुरक्षा के चूक के मामले में चारों आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। दरअसल आज चारों आरोपियों को दिल्ली की इसी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 15 दिनों की रिमांड की मांग की, लेकिन कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड जो है वो चारों आरोपियों के लिए दी है। 24 दिल्ली। इन आरोपियों के परिवार वालों का कहना है कि हमारा बच्चा तो प्रदर्शन करने के लिए गया था। पॉलिटिकल खेमे में भी कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब बात नहीं सुनी गई तो आवाज संसद तक पहुंचाई गई। सीरियसली, मतलब देश की अस्मिता, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ को ये कुछ लोग प्रदर्शन के नाम के अम्ब्रेला के नीचे ढकना चाहते हैं। और देखिए, ये कोई प्रदर्शनकारी नहीं थे कि मार्च अप्रैल में कहीं नौकरी नहीं मिली तो सुबह ब्रश करके आ गए संसद में प्रदर्शन करने के लिए। ये पूरी साजिश रची गई थी कब? मिड 2022 में मैसूर में ये सभी आरोपी एक मीटिंग करते हैं, इन शॉर्ट प्लानिंग करते हैं। 2022 में 1-2 महीने के बाद संसद में घुसने की पुख्ता प्लान को तैयार करते हैं, संसद में घुसने के प्लान पर बात करते हैं। 2023 में बजट सत्र के दौरान ये सभी आरोपी संसद भवन की बाकायदा रेकी करते हैं। 2023 में ही मार्च अप्रैल के महीने में जुगाड़ से पास लेकर सुरक्षा प्रक्रिया कैसी है इसकी रेकी करते हैं। फिर 2023 में जुलाई के महीने में एक आरोपी सागर लखनऊ से दिल्ली पहुंचता है, लेकिन उस वक्त उसे संसद में अंदर जाने का पास नहीं मिलता है। वो रेकी करता है, लौट आता है और इसके बाद सागर शर्मा 10 दिसंबर को लखनऊ से दिल्ली पहुंचा और महाराष्ट्र के अमोल शिंदे और हिसार से नीलम कौर भी यहां पर पहुंचे। वो सभी एक मेट्रो स्टेशन पर मुलाकात करते हैं और अपने सहयोगी विशाल शर्मा उर्फ विक्रम उर्फ विकी के गुरुग्राम वाले घर पहुंचते हैं, जहां पर मनोरंजन भी शामिल हुआ। और इन सभी ने फिर दिल्ली के लिए उड़ान भरी, जहां पर मुख्य साजिशकर्ता ललित सुबह के समय शामिल होता है। ये सभी सोमवार को दिल्ली आए और फिर बुधवार सुबह को सांसद प्रताप सिम्हा के सचिव से पास कलेक्ट किए, कुछ भारतीय झंडे खरीदे और इंडिया गेट पर अन्य लोगों से मुलाकात की। दोपहर 12 बजे 2 लोग संसद के अंदर पहुंचे, जबकि 3 को बाहर प्रदर्शन करने के लिए रोक दिया गया, यानी कि 3 बाहर 2 अंदर विजिटर्स गैलरी में थे। घटना के बाद ये सभी लोग एक दूसरे को फटाफट से मैसेज भेज रहे थे। ललित झा की एक व्हाट्सएप चैट इस वक्त आप देखिए, जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। इसमें साफ लिखा है कि मीडिया कवरेज देखो, वीडियो संभाल कर रखना। मीडिया कवरेज देखिए इसको और वीडियो सेफ रखना। ये 2 लाइन पर जरा ध्यान दीजिए, ये ललित के व्हाट्सएप चैट की कॉपी है। जब इन लोगों की साजिश सफल रही तो ललित ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी अपलोड किया और इस वीडियो में नीलम को संसद के बाहर
धुआं छोड़ते हुए और नारे लगाते हुए दिखाया गया। उसके आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, व्हाट इंडिया नीड्स इज अ बॉम्ब। फिर से दोहरा देती हूं, व्हाट इंडिया नीड्स इज अ बॉम्ब। इस पूरे मामले पर सियासत करने वालों को एक बार इस कैप्शन को पढ़ना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि यह कितना सीरियस मैटर है। अब आपकी मुलाकात कराते हैं इस पूरी घटना में शामिल कैरेक्टर्स से, किरदारों से। सबसे पहला है सागर शर्मा। इसकी पूरी कुंडली आपके सामने खोलकर रख देती हूं। सागर शर्मा यह लखनऊ में रह रहा था। 12वीं पास सागर शर्मा माता पिता और छोटी बहन के साथ किराए के घर में रहता था। ई रिक्शा चलाता था। दूसरा, मनोरंजन। कर्नाटक के मैसूर का ये रहने वाला, और उसने 10 साल पहले बेंगलुरु बीआईटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। हालांकि उसे कभी नौकरी मिली नहीं। तीसरा, अमोल शिंदे। महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला अमोल शिंदे बुधवार को नीलम के साथ संसद परिसर में नारेबाजी कर रहा था, जब सागर और मनोरंजन लोकसभा के अंदर हंगामा काट रहे थे। अमोल के पिता खेतिहर मजदूर हैं और ये अमोल 12वीं पास है। चौथा, ललित झा। बिहार का रहने वाला ललित अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में खुद को टीचर बताता है, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि वो एक एनजीओ का महासचिव है और इसी के इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, व्हाट इंडिया नीड्स इज अ बॉम्ब। पांचवा है विशाल शर्मा उर्फ विक्की। विशाल शर्मा वो व्यक्ति है जिसके घर पर संसद में हंगामे की साजिश को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग बनी। वो पत्नी के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 7 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता है। विशाल शर्मा उर्फ विक्की उर्फ जंगली पहले एक्सपोर्ट कंपनी में ड्राइवर था, लेकिन अभी ऑटो चला रहा था। नीलम वर्मा इस कथित क्रांतिकारी गैंग की सबसे उम्रदराज सदस्य नीलम वर्मा ही है। हरियाणा के जींद की रहने वाली है। कई डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। ये चर्चित किसान आंदोलन में हिस्सा ले चुकी है और उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बीजेपी को भला बुरा कहते हुए लोगों से कांग्रेस या फिर आईएनएलडी को वोट करने की अपील करती है। एक बार आपको वो वीडियो भी मैं दिखा देती हूं। बीजेपी चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम आईएनएलडी को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। इन सभी पर जितने नाम और उनकी कुंडली आपके सामने मैंने रखी, इन सभी पर जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, वो भी आपको जाननी चाहिए। धारा 120B आपराधिक साजिश, 452 अतिक्रमण, 153 दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना, 186 लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना, 353 सरकारी कर्मी को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए धारा 16 और धारा 18, इसके तहत इन लोगों पर संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और आज इनकी पेशी भी हुई, जिसके बाद 7 दिन की रिमांड स्पेशल सेल को दे दी गई। कल संसद में जो कुछ हुआ उसके बाद सदन की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और होने भी चाहिए। लेकिन अब आपको एक इनसाइड डिटेल बताती हूं कि लोकसभा की सुरक्षा में कितने लोग लगे होते हैं, कितने लोगों को लगाना चाहिए, कितने पद हैं जो खाली हैं। यानी इसका पूरा खाका इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है। सबसे पहले नाम आता है डेप्यूटी स्पीकर का। ये सुरक्षा प्रभारी होते हैं। फिर उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं जो कि सिक्योरिटी को यानी कि सुरक्षा को देखते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। इसके बाद होते हैं प्रभारी सुरक्षा अधिकारी। इस वक्त पर इस पद पर ब्रजेश सिंह हैं जो कि निदेशक स्तर के अधिकारी हैं। 2019 के बाद से डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। 2 नवंबर 2023 से यह पद खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि
रघुबीर लाल का यूपी ट्रांसफर हो चुका है। सिक्योरिटी में स्पेशल डायरेक्टर के 2 पद हैं। सिक्योरिटी में जॉइंट डायरेक्टर कद के 15 लोग हैं। सिक्योरिटी में डेप्यूटी डायरेक्टर कद के 26 लोग हैं। ये सब कुछ जरा नंबर आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन्हीं के हवाले है संसद की सुरक्षा। कुल सिक्योरिटी ऑफिसर 56 हैं और यहां पर 5 पद खाली हैं। कुल असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 61 हैं, यहां पर 12 पद खाली हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रेड 1 के 69 अधिकारी हैं और यहां पर 45 पद खाली पड़े हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रेड 2 के 72 अधिकारी हैं और यहां पर 63 पद खाली हैं। मतलब सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाले कुल 301 पद हैं। इस वक्त 176 तैनात हैं, तो वहीं 125 पद खाली हैं। यानी कि 125 जिम्मेदारियां जिनके कंधों पर थीं, उनको वहां पर तैनात ही नहीं किया गया, उनको पद पर बैठाया ही नहीं गया। इसीलिए आप उनको माइनस कर दीजिए इन नंबर ऑफ सिक्योरिटीज में से। अब आपको एक मैप के जरिए सदन सुरक्षा कैसे की जाती है यह भी दिखा देती हूं, और इस पूरी पिक्चर को आप बेहतरी से समझिएगा। 2 तरफ से एंट्री होती है सदन में। एंट्री ट्रांसपोर्ट भवन के सामने गेट से, दूसरी एंट्री रेल भवन के सामने गेट से होती है। विजिटर्स गैलरी में एंट्री से पहले भी जांच होती है। गरुड़ द्वार से आगे जाकर पहली मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां पर फिर लोकसभा में एंट्री से पहले चेकिंग होती है। सांसदों की एंट्री मकर द्वार से होती है। संसद के मुख्य भवन में लोकसभा के लिए विजिटर्स की एंट्री गरुड़ द्वार से होती है। अब जो लोग इन सिरफिरों की हरकत को प्रदर्शन का नाम देते हुए इनको बचाने की या फिर इनके डिफेंस में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग जरा कान खोलकर, दिमाग खोलकर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है। हमारे देश के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और इस खबर को पूरी दुनिया ऐसे दिखा रही है कि देखो, भारत के सबसे बड़े मंदिर पर हमले को देखो। कोई भी सिरफिरा भारत के सबसे बड़े मंदिर पर हमला कर रहा है। ये विदेशी मीडिया की कुछ हेडलाइंस हैं जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। इंट्रूडर्स ब्रीच इंडियन पार्लियामेंट सिक्योरिटी ऑन शूटआउट एनिवर्सरी। इस एक घटना से भारत की छवि को नुकसान हुआ है और इंटरनेशनल मीडिया इसकी कवरेज कुछ इस तरीके की हेडलाइंस के साथ करती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर सदन में सरकार और विपक्ष का पक्ष क्या है, वो भी एक बार आप सुनिए। सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक की स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। जो आज कर रहे हैं तो पहले करना चाहिए था। जल्दबाजी में पुराना मतलब सदन को छोड़कर नए संसद भवन, पुराना संसद भवन छोड़ो, नया संसद भवन चलो, ये सारे करने के पहले ये सोचना चाहिए था कि कहाँ हमें क्या करना चाहिए।